राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो अभी आपने हंगामा देखा वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के किस बयान पर हुआ, ये जानने में आपकी दिलचस्पी जरूर होगी, इसीलिए वो आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? बैठिए, आप भी बैठिए, राजेश जी आप भी बैठिए, सब लोग बैठे, आप भी बैठिए, सब लोग, नेम जी बैठिए, राजीव बैठो, आप भी बैठिए प्लीज, आप भी बैठे, आप बैठिए, जवाब हो गया, उन्होंने दे दिया, आप बैठिए, आप हो गया जवाब, वो नेता है ना माननीय अखिलेश जी ने दे दिया, आप बैठिए, आगे बातचीत चल रही है, बैठिए। नहीं, कड़वी बात अगर कही है तो कड़वी बात सुनिए भी ना, दोनों बात, आपने भी कड़वी बात कही, उन्होंने सुनी, उन्होंने कड़वी बात की, आप सुनिए, बैठिए मनीष जी, मनीष सिंहा जी बैठिए, आप भी बैठे, सब लोग बैठे, अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन खड़े हैं, माननीय आप अनुमति दे चुके हैं, उसके बाद ये शोर शराबा ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं। अध्यक्ष जी, 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हम लोगों ने ये मुख्यमंत्री ने बीच में बाद में इंटरवीन किया, लेकिन उसके पहले जो बयान था केशव प्रसाद मौर्य का, और उस पर जो जिस तरीके से भड़के अखिलेश यादव, वो ही कारण बना इस बयान का। एक बार फिर से आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा क्या और उस पर अखिलेश यादव ने रिएक्ट कैसे किया। चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? बैठिए, आप भी बैठे, राजेश जी आप भी बैठे, सब लोग बैठे, आप भी बैठिए, सब लोग, नेम जी बैठिए, राजीव बैठो, आप भी बैठिए प्लीज, आप भी बैठे, आप बैठिए, जवाब हो गया, उन्होंने दे दिया, आप बैठिए, आप हो गया जवाब, वो नेता है ना माननीय अखिलेश जी ने दे दिया, आप बैठिए, आगे बातचीत चल रही है, बैठिए। नहीं, कड़वी बात अगर कही है तो कड़वी बात सुनिए भी ना, दोनों बात, आपने भी कड़वी बात कही, उन्होंने सुनी, उन्होंने कड़वी बात की, आप सुनिए, बैठिए मनीष जी, मनीष सिंहा जी बैठिए, आप भी बैठे, सब लोग बैठे, अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक
माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन खड़े हैं माननीय, आप अनुमति दे चुके हैं, उसके बाद ये शोर शराबा ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं। अध्यक्ष जी, 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण के बीच में कहा कि जो आप गिनाते रहते हैं अखिलेश यादव की, जाहिर सी बात है उनका संकेत था जो कुछ उन्होंने कहा, और उसके बाद भड़क गए केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव और बुरी तरीके से भड़के। दोनों के बीच में उस वक्त जो कुछ हुआ, वैसा दृश्य संभवतः इससे पहले कभी न देखा गया हो। जो संवाद करने का तरीका था वो भी अभूतपूर्व था। केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ कहा, उस पर भड़क गए अखिलेश यादव। दरअसल बात यह थी कि केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे थे कि सैफई की जमीन बेचकर आपने विकास किया जो आप बार बार गिनाते हैं, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, एक्सप्रेसवे का या दूसरे विकास के कामों का। इस पर भड़क गए अखिलेश यादव और उन्होंने रिएक्ट किया। पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा। लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? माननीय सदस्य अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आप तब अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? वही बात है क्या? बैठिए, आप भी बैठिए, राजेश जी आप भी बैठिए, सब लोग बैठे, आप भी बैठिए, सब लोग, नेम जी बैठिए, राजीव बैठो, आप भी बैठिए प्लीज, आप भी बैठे, आप बैठिए, जवाब हो गया, उन्होंने दे दिया, आप बैठिए, आप हो गया जवाब, वो नेता है ना माननीय अखिलेश जी ने दे दिया, आप बैठिए, आगे बातचीत चल रही है, बैठिए। कड़वी बात अगर कही है तो कड़वी बात सुनिए भी ना, दोनों बात, आपने भी कड़वी बात कही, उन्होंने सुनी, उन्होंने कड़वी बात की, आप सुनिए, बैठिए मनीष जी, मनीष सिंह जी बैठिए, आप भी बैठे, सब लोग बैठे। अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक तो इस नोकझोंक के बाद जो केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इंटरवीन करना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि शालीनता और गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो जो पहले होता था सदन में वही होगा। और उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज हुए हैं तो उन्हें निश्चित निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। ये उसके बाद भी हुआ और अभी फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात जारी रखे हुए हैं। तो जो बयानबाजी हुई, जो बात कही गई केशव प्रसाद मौर्य की ओर से और जिस पर रिएक्ट किया, जिस पर भड़क गए अखिलेश यादव, वो दोनों ही बयान हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए। बिल्कुल, और सवाल जवाब इससे पहले भी हुए हैं सदन के भीतर, लेकिन इस तरीके से आपने देखा नहीं होगा रुख अखिलेश यादव का, लेकिन ये बहुत अलग था, अलहदा था, और उसी पर हंगामा वहां लगातार हो रहा है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य लगातार बोल रहे हैं, आपको फिर से लिए चलते, सुनवाते हैं। गई और फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसने जो नकल का कानून था उसको खत्म करके फिर नकल की छूट दे दिया। अब उसके बाद भर्तियां ऐसे होने लगी, अब भर्तियों के क्रम में स्थिति यह बन गई, कृपया आप सुनने का साहस रख लो यार,
मैं जो बात बता रहा हूं, ये जो आपकी उपलब्धि है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी की, ये है कि आपके शासन काल में नकल माफियाओं का एक बहुत बड़ा गैंग तैयार हो गया था और वह गैंग ये पेपर लीक कराने का काम और उसको बेचने का काम, उसको बहुत पकड़ लिया गया है। आने वाले समय में आप भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए, एक एक को पकड़ करके अंदर करा जाएगा, एक एक को पकड़ करके अंदर किया जाएगा। अब आप थोड़ा, अगर आपको संभव हो तो आप फीडबैक अपने ही लोगों से ले लीजिए, जो पकड़े जा रहे हैं वो लोग कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस दल से रिश्ता नाता रखते हैं। तो आपको फिर ये सवाल आप नहीं करेंगे, अगली बार से नहीं उठाएंगे। अगर सदन उसके बाद बताइए, आपका जरूर बताया जाएगा। वो तो एकदम पुलिस उसकी जांच करती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान गरीब का बेटा खेत बेच करके, जमीन बेच करके, कर्ज ले करके, जेवर बेच करके उसको नौकरी पाने की जरूरत ना पड़े, उसे भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां और उसको मेरिट के आधार पर अवसर मिले। अध्यक्ष महोदय, अरे आप नेता, अध्यक्ष महोदय, आप इतने नौजवान, आप हर बात नहीं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है नौकरी को लेकर के, चाहे 69,000 रहा हो, बीएड टेट रहा हो, इतने बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन लखनऊ में कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। आप अपना मैं केवल नहीं जानना एक बार मौका ले चाहता लीजिए, उनको बोलिए, अभी उनको बोल दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन पहले हम नियमों से चलते हैं मान्यवर, बाद में परंपराओं से। मान्यवर, अगर कोई सदस्य मान्यवर इधर से बोल रहा है, डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं, तो अगर ये चाहेंगे ये बैठ जाए, उधर से कोई आदमी बोलना चाहे तब ये बैठ जाए, तभी अनुमति हो सकती है मान्यवर। ये सदन की परंपरा रही है मान्यवर, तो पहले हम नियम से चलते हैं। सभी को मालूम है, अगर ये अनुमति नहीं देते, सबको मालूम है, सबको अगर डिप्टी सीएम अनुमति नहीं देते तो मान्यवर उधर के आदमी को बोलना नहीं चाहिए और बैठ जाना चाहिए। मैं इसकी अनुमति उसे इंटरवेन नहीं करना चाहिए, ये मैं कई बार कह चुका हूं और उसके बाद भी लगातार टोका टोकी होती है। ये अपने आप में गलत परंपरा है मान्यवर, इसको रोका जाना चाहिए तुरंत। नहीं, आप गलत बात, आप बैठ जाइए। नहीं, आप प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अगर आपको नहीं सुनना तो आप निकल जाइए, आपको नहीं सुनना तो आप निकल जाइए, ये बात गलत है। आप बैठ जाइए, अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो आप प्लीज चले जाओ, नहीं तो मुझे इंगित करना पड़ेगा आपको। बैठ जाइए प्लीज, आप आदर सम्मान, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए ना, आप सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, अगर आप उनके बाद, मैं इनके बाद आप ही को अवसर दे दूंगा, आप बता दीजिएगा जो कुछ बताना है, नोट कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा ना, आपने जो कुछ बताना है उसके बाद सब बता दीजिएगा, मैं आपको अवसर दे दूंगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिए सब कुछ। माननीय अध्यक्ष, मैं जरूर ये निवेदन करूंगा, जिनको जो बोलना है मेरे बोलने के बाद आप बोलिए ना, आपको कहाँ मना किया, मैं आपको अवसर दूंगा, पूरी बात बोलिए, आप पूरी बात बोलिए, सारी बात का जवाब दीजिए। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप सब बात का जवाब दीजिए, अब आप कोई बीच में टोका टोकी नहीं करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा इस बात को कि जो उपलब्धि थी उसको नेता प्रतिपक्ष ने नहीं बताया। नकल अध्यादेश हमारी सरकार लाई थी, उस समय श्रीमान बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में थी, उसको खत्म किया था आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी। जो नकल हो रही थी उसको हमने खत्म किया, फिर आपने शुरू किया। ये गलत परंपरा शुरू हुई, इसको स्वीकार करने में अपनी उपलब्धि के रूप में मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को कोई नाराजगी होने का सवाल नहीं है, ना हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को कोई नाराज होने का सवाल नहीं। अभी दूसरा विषय यहां पर आ रहा था, कोरोना से संबंधित। कोरोना के संबंध में देखिए, आपने कोरोना का जब संक्रमण का संकट आया, अब उस कोरोना संक्रमण के संकट के समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ, कौन है टीका टिप्पणी कर रहा है? कोई नहीं टीका टिप्पणी, आपको कहां से सुनाई पड़ रही है? लोग शानदार, आपको कहां से सुनाई पड़ रही है? कोई नहीं है वहां पर, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। मैंने उसका भिजवाया ऊपर देख के, वो उसका कैमरा चालू है, अगर कोई भी ऊपर टिप्पणी टिक्का नहीं कर रहा। नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। आपको और कहीं से सुनाई पड़ रहा है, ऊपर से कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा। कोई टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, वहां पर मार्शल बैठे हुए, कोई टिक्का टिप्पणी करेगा तो उसी से मैं उसको हटा देंगे। अरे आप हाउस के अंदर रहिए ना, कोई टीका टिप्पणी कर भी नहीं सकता, कोई करेगा तो नहीं कर रहा।
आपको अनिल जी और कहीं सुनाई पड़ रही होगी आवाज। अब बैठिए वहां से। अरे आप जानबूझ के हाउस डिस्टर्ब करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष आप महोदय, जाके देखिए मार्शल, और वहां से रिपोर्ट दीजिए। वहां पे आदमी खड़ा करिए। समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। अगर कोई है तो उसको मिलेगी, विल बी पनिश। आप बताइए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय केशव। अभी मैं जब सुन रहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, तो उन्होंने कोरोना के समय की चर्चा की। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की प्रशंसा करने वाले, अभी कल ही हम देख रहे थे क्वाड में, जापान में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। अमेरिका जैसे सभी सुविधाओं से युक्त संपन्न देश का राष्ट्रपति उसकी प्रशंसा कर रहा है कि भारत ने बहुत शानदार ढंग से कोरोना के संक्रमण से निपटने का काम किया। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के आबादी में 5वें नंबर पे हमारा स्थान आता है, और जितने शानदार ढंग से कभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ये चर्चा कर देते हैं, हाँ उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ से अधिक है और महाराष्ट्र की आबादी उससे कम है, केरल की आबादी उससे कम है, बाकी राज्यों। सीधा आपको विधानसभा ले चलते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वहां अपनी बात रख रहे हैं। उसका कोई दवाई नहीं। अब भाजपा की वैक्सीन आप जिस समय बताए, मैं सुन करके आश्चर्य कर रहा था कि आप जैसा कहते पढ़े लिखे हो, आप बहुत योग्य मुख्यमंत्री रहे हो, नेता प्रतिपक्ष हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो कम से कम इस प्रकार की बात टीका नहीं लगाना। आप कल्पना करिए, नहीं लगाए होते लोग तो अब तक कितने लोग मर गए होते। नहीं, मुझे मालूम है लगवा ली, लेकिन अगर इस तरह का दुष्प्रचार करने से, इस प्रकार के दुष्प्रचार करने से फायदा नहीं नुकसान ही होता है। इसलिए मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप अपनी बात को निश्चित तौर से, आप प्रतिपक्ष में हैं, सरकार को जो अच्छी आप बातें बताना चाहते बताने का अधिकार है, आप बताइए। सरकार जो आपकी अच्छी बातें होंगी उनको सुनेगी। आप एक एक्सप्रेस वे को लेकर के, अरे आप कल्पना करिए कितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं इस समय। आपने घोषणा कर दी कितने पहले में, जो पूरे प्रदेश के हालात थे, कई सदस्य यहाँ पर आपके बैठे होंगे, अभी नहीं बताएंगे आपके सामने सार्वजनिक रूप से, लेकिन वो आपका अलग से पूछ लीजिए कि बताएंगे। कोई भी माननीय सदस्य, मैं पिछली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री था, कोई भी विपक्ष का भी सदस्य अगर आया होगा, अपने क्षेत्र की समस्या बताया होगा, तो उस समस्या को भी मैं भी और मेरी पूरी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में उस समस्या का समाधान पूरी जिम्मेदारी से किया।